नमस्कार, सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जो हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट, मगर मैं पावर पॉइंट इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी इसकी काफ़ी सारी वीडियो पहले से ही डाल दी गई हैं। मैं आपको एक्सेल के अंदर भी वही चीज़ बताना चाहूँगा जो शायद आपको नहीं पता, जैसे कि एक्सेल के सभी फॉर्मूले। अब आप कहोगे सर एक्सेल के सभी फॉर्मूले कैसे? तो जब हम एक्सेल प्रोग्राम ओपन करते हैं तो एक्सेल के अंदर कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं ये वाले, कुछ मोर फंक्शंस के अंदर होते हैं ये सभी के सभी फॉर्मूले, कुछ फंक्शंस ये होते हैं, कुछ फॉर्मूले ये होते हैं, कुछ ये होते हैं। इन सब फॉर्मूले का हम यूज़ कैसे करेंगे और कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। मगर उससे पहले मैं कुछ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं वो भी आपके सामने लाना चाहूँगा। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें हम जानेंगे। देखो होम, जो ये होम ऑप्शन है इसमें से मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको कोई भी यूट्यूबर आपको बता देगा। यूट्यूब चैनल पे आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो। इंसर्ट भी आपको बता सकता है कोई भी, पेज लेआउट भी आपको कोई भी बता सकता है, बल्कि मैंने भी आपको बता रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे ही फोकस करूँगा एक्सेल के अंदर। तो कुछ मेरे पास फॉर्मूले हैं, मेरे पास कुछ अपने फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कुछ फॉर्मूले। आप थोड़ा देखें। फॉर्मूलों के अंदर मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता, जैसे कि सम क्या है, एवरेज क्या है, काउंट क्या है, मैक्स क्या है, मिनी क्या है। ये छोटे मोटे फॉर्मूले आप कहीं भी सीख सकते हैं, बल्कि आपको किसी इंस्टीट्यूट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी सीख सकते हैं। जो मेन फॉर्मूले हैं मैं उनकी बात करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले। जो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला आता है उसका नाम है सम इफ़। तो सम इफ़ फॉर्मूले का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, कुछ मेरे पास आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है। तो आपको सिंपली करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सम इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए आपके पास आइटम है, डेट है, कॉस्ट है। तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है, आपको यहाँ पे इक्वल देना है और फिर यहाँ पे आपको आगे अपने फॉर्मूला लगाना है सम इफ़ का। आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रखा है आपसे, रेंज। तो आप यहाँ पे रेंज डाल सकते हैं, जो भी आपकी रेंज है जिसमें से आपको निकालना है। फिर आपको जो कि एल की बराबर में सेमी कॉलम वाला ऑप्शन होता है वो आपको देना होता है, जो 2 डॉट लगी रहती हैं। ठीक है, फिर आपके पास पूरी की पूरी आपको रेंज देनी है 12 तक। फिर आपको यहाँ पे कॉमा देना है, फिर आपको इन्वर्टेड वाला ऑप्शन देना है, ये जो आपको डबल कॉमा दिख रहे हैं ऊपर। अब आपके पास ऑप्शन जो आता है वो ये है कि आपको इसके अंदर जो रेंज देनी है, रेंज का मतलब ये है जो क्राइट एरिया है, आपका क्राइट एरिया क्या है, तो उस क्राइट एरिया को आपको यहाँ पे लिखना है। अब हमें यहाँ से ब्रेक निकालने हैं तो आप यहाँ पे ब्रेक्स लिख सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, फिर ये कॉस्ट वाला ऑप्शन और फिर इसको सेमीकोलन करके आप यहाँ पे इसकी रेंज कंप्लीट दे देंगे और फिर एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160। टोटल कॉस्ट
ऑफ ऑल ब्रेक बॉथ। तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन जो दे रखे थे उनका आंसर इस तरीके से आपको निकालना है। अब आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं टायर वाला, तो आप टायर वाले का भी आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम इस तरीके से फॉर्मूले करेंगे तो हमारे बाकी के फॉर्मूले भी बहुत जल्दी से हो जाएंगे। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए अपने पास यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स लिख रखी है जो कि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। क्लियर?